नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो होने वाला हमारा ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल के मध्य जो है हम डिफरेंस देखेंगे, यानी कि इन दोनों के अंतर्गत अंतर क्या क्या है। तो हमने दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें और उसके बाद जो है इसको आप देखोगे तो आपको अंतर वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास में ओएसआई मॉडल जो है एक प्रकार का रेफरेंस मॉडल है और यहाँ पे टीसीपी मॉडल एक प्रकार का आपका जो है प्रैक्टिकल मॉडल, यानी कि इसको हम बोलें तो इसको थ्योरेटिकल मॉडल बोल सकते हैं और इसको हम बोलेंगे इसको हम प्रैक्टिकल मॉडल बोल सकते हैं। तो ये जो है हम अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स आपका क्या है, एक प्रकार का ग्रंथ है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि इकोनॉमी को कैसे मेंटेन किया जाए। और अगर बात करें हम इकोनॉमी की, इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र है और इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी न किसी देश की होती है, मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक प्रकार का प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे इंडिया के अंतर्गत। और इकोनॉमिक्स मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि एक बुक देखने को मिलेगी, एक प्रकार से रेफरेंस देखने को मिलेगी। उसी प्रकार ओएसआई मॉडल आपका एक रेफरेंस मॉडल है जिसके अंतर्गत जो है आपका थ्योरेटिकल चीज़ें देखने को मिलती है और उसको अप्लाई कैसे किया जाए वो चीज़ें हमको टीसीपी आईपी मॉडल में देखने को मिल जाती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें 7 लेयर देखने को मिलती है, जिसमें से ऊपर की 3 लेयर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये डेटा पे वर्क करती है। और अगर हम इसका डिफरेंस देखें कहाँ पे टीसीपी में, तो इसमें सिर्फ 3 लेयर का एक ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एप्लीकेशन लेयर, जो अकेले ही डेटा पर वर्क करती है और यूजर से इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो लेयर होती है ओएसआई में वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो सेगमेंट में वर्क करती है, जिसके अंतर्गत टीसीपी यूडीपी काम करते हैं। और सामने वाले में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेम टू सेम है जो आपकी सेगमेंट पर काम करती है, जिसमें भी आपको यही प्रोटोकॉल देखने को मिल जाते हैं। फिर अगली जो लेयर है नेटवर्क लेयर, जिसके अंतर्गत हमको पैकेट्स में वर्किंग देखने को मिलती है। जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें आपको विभिन्न प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। और इसी लेयर को आगे जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें इंटरनेट लेयर के नाम से जाना जाता है, जो भी पैकेट के फॉर्म में काम करती है। फिर अगली जो लेयर है इसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, जो कि फ्रेम और बिट के रूप में काम करती है। फ्रेम और बिट जो होती है आपकी ट्रांसमिट की जाती है कोई ना कोई फिजिकल मीडियम से। फिजिकल मीडियम चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, जैसे भी हो, उसके माध्यम से यहाँ ट्रांसमिट किया जाता है। और इन दोनों लेयर को कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पर ला दिया गया है इंटरनेट जो है नेटवर्क इंटरफेस या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर नाम से इसको जाना जाता है, जो आपस में जो है बिट एंड फ्रेम पर काम करती है। तो इस प्रकार थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो डिफरेंस है हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जो आपका ओएसआई मॉडल है वो डेवलप किया गया था आईएसओ के द्वारा। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कब डेवलप किया गया था? 1984 में, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ ली है। उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल आपका डेवलप किया गया था आर्पानेट के द्वारा। विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल बनाए जा रहे थे, उसी में एक प्रोटोकॉल आपका देखने को मिल जाता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये मॉडल बनाए मतलब एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में बनाया गया। और बाद में इस नेटवर्क को जो है डार्पा के द्वारा बनाया गया और डार्पा के बाद ARPANET ने इसको अडॉप्ट कर लिया। ARPANET आपकी पूर्वज है, मतलब इंटरनेट का पिछला वर्जन हम बोल सकते हैं, जो कि शुरुआत में इसको बनाया गया था और लिमिटेड एरिया के लिए था। और ARPANET का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको बोला जाता है। अगला जो मतलब इसका अंतर है वो ओएसआई मॉडल जो है प्रोवाइड करता है अंतर किसमें? इंटरफेस में, सर्विसेज में और प्रोटोकॉल में। ये बाकायदा यहाँ पे अंतर देखने को मिल जाता है, परंतु टीसीपी आईपी मॉडल के द्वारा क्लियर यहाँ पे अंतर देखने को नहीं मिल जाता इन सभी में। किस किस में? सर्विसेज में, इंटरफेसेस में और प्रोटोकॉल में। ओएसआई को हम पूरा नाम अगर देखें तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोला जाता है। और टीसीपी आईपी को अगर देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। इसके बाद ओएसआई जो है एक प्रकार से यहाँ पे देखिए नेटवर्क लेयर के अंतर्गत जो है राउटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और जो टीसीपी आईपी है उसके अंतर्गत हमको इंटरनेट लेयर के द्वारा ये वर्किंग देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर जो कि हमने पहले भी देख लिए। ये वर्टिकल अप्रोच है ओएसआई मॉडल और ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोच क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वर्टिकल अप्रोच, जो कि ओएसआई फॉलो करता है। मतलब यहाँ सेगमेंट इस प्रकार से ट्रांसमिशन होगा जो आपका वर्टिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा। पर ये हॉरिजॉन्टल देखिए इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिटी मेंबर्स इस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल को कौन फॉलो करता है? टीसीपी आईपी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है।
तो आपको बेसिक अंतर समझ में आया। उसके बाद कुछ अंतर और देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखिए OSI मॉडल जो है इसके अंतर्गत आपको फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर सेपरेट देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो बॉटम में आपको फंक्शन के रूप में देखने को मिलती है। फिजिकल लेयर आपकी फिजिकल मीडियम में काम करती है, डेटा लिंक लेयर आपकी फ्रेम में काम करती है। पर इन दोनों के लिए सेपरेट काम कौन करता है, इसकी एक ही लेयर काम करती है, जिसे हम बोल देते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। कौन सी? नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो सबसे नीचे होती है। कहीं कहीं वो जो है सेपरेट भी मिल जाती है। तो सेपरेट अगर मिलेगी तो 5 लेयर हो जाती है, परंतु अगर सेपरेट नहीं मिली मतलब जो है तो वो कॉम्बिनेशन के रूप में मिलती है, तो टोटल 4 लेयर। तो 4 लेयर या 5 लेयर यहाँ पे होती है, और OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर होती है। 7 लेयर को आप क्रम से याद रख सकते हैं। OSI मॉडल जो है इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, परंतु TCP/IP मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो दोनों यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड भी होती है और कनेक्शन लेस भी होती है। कनेक्शन लेस में आपका UDP काम करता है और कनेक्शन ओरिएंटेड में आपका TCP काम करता है, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अलावा हम देखेंगे तो OSI मॉडल जो है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर यहाँ पे हमने अभी देख ली सेपरेट होती है, परंतु यहाँ पे आपकी जो है एक प्रकार से सिंगल लेयर के रूप में यहाँ पर काम करती है। सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे अवेलेबल मतलब जो है TCP/IP में नहीं होती, और यहाँ पे OSI में सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर अवेलेबल होती है। सेशन मैंने बताया डायलेक्ट कंट्रोल को मेंटेन करती है, और प्रेजेंटेशन जो आपका ट्रांसलेशन है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये संभालती है। परंतु यहाँ पे आपको नो सेशन लेयर, नो प्रेजेंटेशन लेयर, दोनों ही लेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे देखिए जो OSI मॉडल है वो इंटरनेट के जन्म के पहले, यानी इंटरनेट के विकास के पहले या इंटरनेट को बनाया गया, डेवलप किया गया था उसके पहले नहीं आया था। मतलब ये बाद में डेवलप किया, कब? 1984 में। परंतु TCP/IP आपका इंटरनेट के विकास के पहले ही आ चुका था 1970 में, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही जो आपका OSI मॉडल होता है उसमें हेडर का साइज़ 5 बाइट का होता है, और यहाँ पे TCP/IP में जो साइज़ होता है वो होता है 20 बाइट का, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको पीछे जब मैं आपको विभिन्न लेयर के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पे अंतर के बारे में मैंने बताया। ये जो है हमारे दोनों टॉपिक, यानी कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो OSI मॉडल है, और दूसरा आपका मिलेगा TCP/IP मॉडल, ठीक है। TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल, दोनों के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया है। तो इन कंप्यूटर मॉडल को आप विस्तार से पढ़ लीजिए, कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगा और सेपरेट भी इसमें जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप विस्तार से पढ़ लीजिए ताकि आने वाले जितनी भी क्लासेस है वो आप अच्छे से समझ पाए। और इसी प्रकार आपको विभिन्न टॉपिक मैं आगे डिस्कस करते जाऊँगा। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में। फिर हम बात करेंगे किसकी? जो OSI मॉडल है उसकी जो सेपरेट लेयर है उनको डिकोड करेंगे, उनके अंतर्गत सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, और इस प्रकार हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।